कितनी बार मैंने कहा है तुम करो। कितनी बार मैंने कहा है तुम करो, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे कम मर्रा अना गुल इंत सवी। कम मर्रा अना गुल इंत सवी। समझ में नहीं आया? चलिए मैं लिख के बताता हूं आपको। कितनी बार मैंने कहा है तुम करो, ठीक है। कम मर्रा अना गुल इंत सवी, इसको अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? कम मर्रा अना गुल इंत सवी। कम का मतलब होता है कितना, कितने बार। अब बार को अरबिक भाषा में बोलते हैं मर्रा, ठीक है। मर्रा मीन्स होता है बार। कितनी बार मैंने कहा, अना गुल मैंने कहा है, गुल मीन्स होता है कहना। कम मर्रा अना गुल इंत सवी, कितनी बार मैंने कहा है तुम करो। समझ में आ गया? अब चलिए इसको दूसरी तरीके से समझ लेते हैं। आप इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? बहुत बार मैंने कहा है तुम करो। अब देखो यहां भाई बहुत लगा दिया है। बहुत बार, जैसे आदमी कहता है ना बहुत बार मैंने कहा है तुम करो, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे वाइद मर्राना गुल इंत सवी। कैसे बोलेंगे? वाइद मर्राना गुल इंत सवी। ओके, वाइद मर्रा, वाइद मीन्स बहुत, मर्रा मीन्स कई बार, मतलब बार बार रिपीट किया है। अना खुद, गुल मीन्स कहना। वाइद मर्रा अना गुल इंते, इंते या इंता लगाइए आप, तुमको बोलते हो। सभी मीन्स होता है करना या बनाना। तो इंते सभी, वाइद मर्रा अना गुल इंते सभी, बहुत बार हमने कहा है तुम करो, ठीक है। अब यहां पर अगला इंसान अगर आपको डांट रहा है या दो चार बात पकड़ा रहा है तो उसको समझेंगे कैसे? वो यही बोलेगा जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है या मैंने कितनी बार कहा है तुम करो, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं। कुवैत में ये स्पेशल बोला जाता है और सऊदी अरब में नहीं बोला जाएगा। एक वर्ड्स का डिफरेंस सिस्टम है बस। कितनी बार मैंने कहा है तुम करो, कितनी बार मैंने कहा है तुम करो, इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं चम मर्रा अना गुल इंत सवी। चम मर्रा अना गुल इंत सवी। अब यहां पर कम, कम मीन्स होता है कितना या कितने, ठीक है। लेकिन सऊदी में कम बोला जाता है, गल्फ कंट्रीज में कम बोला जाता है, कुवैत में भी कम का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर चम का इस्तेमाल, चा लगा देते हैं लोग, चम का इस्तेमाल होता है। लेकिन चम सही नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं तो भाई जो चलता है वही आप लोग को मैं बताऊंगा। चम मर्रा अना गुल इंत सवी, कितनी बार मैंने कहा है कि तुम करो, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए। अगर कोई आपको हड़का रहा है और कोई आपको चार बात पकड़ा रहा है और कह रहा है कि चम मर्रा अना गुल इंत सवी, कितनी बार मैंने कहा है तुम करो, तो उसका पावरफुल जवाब जो होगा वो क्या होगा, उसको सुनिए। अब इसका जवाब आप दे सकते हैं ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह में इतनी पावर है कि वो अगले इंसान का गुस्सा और मामला ठंडा कर देता है, ठीक है। इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करिए। ये आप इस्तेमाल जब करोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर पावर कितनी है। ओके इंशाल्लाह का मतलब समझे? इसका मतलब होता है कि भाई मैं इंशाल्लाह इसको करूँगा, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो अगला इंसान थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ मामला आपका ख़त्म नहीं होता, आपको कुछ और भी कहना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहो या थोड़ी देर सुनो। और कभी भी इस तरीके कोई गुस्सा कर रहा है, कफिल गुस्सा कर रहा है, तो ज़बान लड़ाने की कोशिश मत करो, बस आप ओके इंशाल्लाह कहो, इंशाल्लाह कहो, और आप अपनी नज़रें और रेस्पेक्टफुल्ली आप उनके साथ पेश आओ। क्योंकि अगला इंसान जब गुस्सा होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ गुस्से से ही पेश आओ, ठीक है, क्योंकि गुस्से में मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो बोले, जो कहे, चार बात पकड़ाए, ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको दो चार कड़ियाँ और बताऊँगा। जैसे अभी तो उसने कह दिया कि मैंने कितनी बार कहा है तुम करो। अब हम क्या बोलेंगे उसकी जगह पे? हम यही बोलेंगे ओके इंशाल्लाह मैं करूँगा, ओके इंशाल्लाह मैं करूँगा, ओके इंशाल्लाह अना सवी। क्या बोलेंगे? अना सवी। अना मिस खुद, सवी मिस करना, मैं करूँगा, ठीक है।
इंशाअल्लाह लगाएंगे तो फ्यूचर से क्रिएट हो जाता है। ये मैंने फ्यूचर का सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में बतलाया था आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई सेंटेंस के साथ हो जाता है कि जब तक वो सेंटेंस को आप सही तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, आपके लिए रिपीट होता है तो अच्छी बात है, तो वो एक तरीके से आपके दिमाग में भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ओके इंशाअल्लाह अना सवी, ओके इंशाअल्लाह अना सवी, ओके इंशाअल्लाह मैं करूँगा। अब अगला इंसान ये भी बोल सकता है, कितनी बार मैंने कहा है लेकिन तुमने नहीं किया। कितनी बार मैंने कहा है लेकिन तुमने नहीं किया, ठीक है। तो इसको अरबिक में वो जो बोल रहा है उसको कैसे समझेंगे और ये कैसे बोला जाएगा इसको भी समझ लीजिए। अब कितना का इस्तेमाल हुआ, यहाँ बहुत का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप चम या कम इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो बोल रहा है। अभी देखिए मैंने आपको कम सिखलाया, अगला कफील आपसे बोल रहा है चम मर्राना गुल इंते माई सवी, चम मर्राना गुल इंते माई सवी। अब आप सोचोगे ये चम कौन चिड़िया का नाम हो गया, ठीक है। तो चम बोलते हैं कम को, यानी कम यानी कितना, कितने अरबिक शब्द को वो जो है अरबिक में कम के बजाय चम लोग बोलते हैं। तो अगर ये बोले कोई अगला इंसान कि कितनी बार मैंने कहा है लेकिन तुमने नहीं किया, चम मर्राना गुल, चम मर्राना गुल इंते माई सवी, कितनी बार मैंने कहा तुमने नहीं किया, ठीक है। तो वो अगर इस तरीके से बोलता है तो आप उसको इसी तरीके से समझिए। चम मर्राना गुल इंते माई सवी, अभी मैंने सिर्फ इंते सवी का बताया था, अब यहाँ पर माई लगा रहा हूँ। चम कितना, मर्रा बार, अना मैं, गुल मीन्स कहना, चम मर्रा अना गुल, इंते तुम, माई मतलब कि नहीं, सवी यानी किया, तुमने नहीं किया, कितनी बार मैंने कहा लेकिन तुमने नहीं किया, ठीक है। तो आपको वही जवाब देना है, ओके इंशाअल्लाह, ओके इंशाअल्लाह मैं करूँगा, ओके इंशाअल्लाह मैं करूँगा। या आप बोल सकते हो ओके इंशाअल्लाह मैं अभी करूँगा या अभी कर देता हूँ। इसको अरबिक में कैसे बोलेंगे, ओके इंशाअल्लाह अलहीन अना सवी, ओके इंशाअल्लाह अलहीन अना सवी, यानी कि ओके इंशाअल्लाह मैं अभी कर देता हूँ। और जब आप ये बोलोगे ना तो अगला इंसान का पारा डाउन हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, आप कर दो खलास। क्योंकि कभी कभी इंसान से भूल चूक हो जाती है, कभी कभी जो कफील बोल रहा है या जो आपका ऑनर बोल रहा है, जो बॉस बोल रहा है, जो मुदीर बोल रहा है या कोई मशरी मुदीर है, उसकी बातें समझ में नहीं आती, तो आप उसको जब समझ में नहीं पाओगे तो भाई तो करोगे क्या। तो ऐसी जगह पर जब ये चीज़ सिचुएशन ऐसी हो तो आप ऐसी जगह पर बोल सकते हो ओके इंशाअल्लाह अलहीन अना सवी, या आप ओके इंशाअल्लाह ना भी लगाओगे, आप बोलते हो अलहीन अना सवी मैं अभी कर देता हूँ या अभी मैं करूँगा, ठीक है। तो ओके अना सवी, ओके इंशाअल्लाह अलहीन अना सवी, ठीक है। इसके बाद आप जो है इस वीडियो में चम, कम और वाई तीन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी कम हर एक वीडियो में आपको मिलेगा लेकिन चम नहीं मिलेगा, और कुवैत में लगभग लोग चम बोलते हैं। अब जैसे चम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बस 10 मिनट की रखना चाहता हूँ। जैसे कि किसी जगह पर आप गए, कितने रुपये का है, कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, कितने रुपए का है, तो आप कैसे पूछेंगे, कम फुलूस, कम फुलूस। अब अगर आपको ये पूछना पड़ जाए यह कितने रुपए का है, यह कितने रुपए का है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे हादा कम फुलूस। ये सऊदी में किसी भी गल्फ कंट्रीज में कम का इस्तेमाल होगा, लेकिन हादा कम फुलूस, लेकिन कुवैत में है तो कम भी इस्तेमाल करिए आप, लेकिन आप इसकी जगह पे चम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हादा चम फुलूस, क्या बोलेंगे, हादा चम फुलूस। अब आपका जो सामान है वो कितने का है अगला इंसान वो समझ जाएगा। लेकिन मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं सऊदी गया था तो मैं वहाँ पर यही बोल रहा था कि जैसे कोई भी शॉप पर गया, चम हादा फुलूस, चम फुलूस, ऐसे ही पूछा मैंने, तो अगला दुकानदार जो बोलता है भाई साहब ये चम गलत है, चम नहीं बोलते, कम फुलूस बोलते हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने कुवैत में चम ही सुना था और सऊदी में गया तो कम का इस्तेमाल वहाँ पे, कहीं कम जो है आप बोलिए, चम मत बोलिए, और चम गलत है। तो हमने उसमें सुधार किया, लेकिन फिर मैंने जब कुवैत में ये चीज़ को एनालाइज किया तो मुझे चम बहुत ज़्यादा लोगों से सुनते हुए ये चीज़ मिला कि चम 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 चमा चम चम वाला सिस्टम मिला। तो मैंने कहा कि ये चीज़ जो है ना आपको एकदम एक्यूरेट चीज़ बता दूं, क्योंकि चम का इस्तेमाल कुवैत में भी होता है। तो चम फुलूस, हादा चम फुलूस,
आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मॉल या जमैया में, किसी से पूछते हैं तो कितने रुपए का, क्योंकि कभी कभी कोई भी उसमें लिस्टिंग वगैरह नहीं रहती है, तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो आप बोल सकते हैं हदा चम फलूस कितने रुपए का है। चम के अलावा बहुत सारी कैटेगरी में चम इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर शॉप वगैरह में कम फलूस, चम फलूस व इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है कम या चम का इस्तेमाल, वो कम तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस में कम को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा या बताया होगा किसी न किसी ने, लेकिन चम का इस्तेमाल शायद ही किसी ने बताया हो। तो लेकिन अगर कोई बोलता है तो चम, तो उसको समझ जाइए वो उससे बोलते कितना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड्स फंस गया है, वो है लेकिन का। जैसे मैंने कहा वाइद मर्राना गुल, कितनी बार मैंने कहा लेकिन तुमने नहीं किया, इंतमाई सभी, तो यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन हिंदी में जैसे बोलेंगे आदमी लेकिन लगाता है, लेकिन को अरबिक में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बट बोलते हैं, लेकिन बट यहाँ चलता नहीं, और बोल दोगे तो आप कोई जल्दी समझता है जब तक उसको इंग्लिश अच्छी खासी आती ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो वीडियोस आपको दे रहा हूँ वो हिंदी टू अरबिक में दे रहा हूँ, इंग्लिश को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड मेरे पास एक भी कमेंट नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट इंग्लिश से रिलेटेड है, इसलिए मैं अरबिक और हिंदी से अरबिक का सिस्टम आप सभी लोग को दे रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी सब लोगों को कंपलसरी है भाई, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करो, और मुझे आप बताओ एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मैंने लिख करके भी बोल करके भी दोनों चीज़ से बता दिया। आई होप कि सब चीज़ समझ चुके होंगे, और न्यू व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक और अच्छा से कमेंट या आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिए बगैर कोई मस्का लगाए। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।